अपना पेज नंबर 104 1004 ये अपना यहाँ तक हो गया था। ये तुरंत के अंदर चल रहा है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर कुछ जो आक्षेप लगाए जाते हैं, उसका वास्तव में कितना उसके अंदर सार है या नहीं है? एक विरोधी दृष्टिकोण को क्यों ऐसा नज़र आता है? तो सारे को समझाते हुए, उसका खंडन करते हुए और वास्तव में वो ऐसा नज़र क्यों आता है, ये सारी चर्चा करते हुए अब ये भारतीय संस्कृति में ऊर्जा एवं प्राण शक्ति का अभाव, ये आक्षेप लगाया जाता है कि इसके अंदर एनर्जी और वाइटैलिटी इसका अभाव है, लैकिंग है। जबकि भारतीय संस्कृति के ऊपर ये आरोप लगाना और ये श्री अरविंद ने इसलिए लिया क्योंकि ये रेकरिंग शब्द है, ये हम लोग भी लगाते हैं और दूसरों की बात छोड़िए, हम लगाते हैं। किस तरीके से? भई एक इतना उभरता हुआ सितारा है, आश्रम में चला गया माताजी के पास में। यार उसके पास इतनी सारी और संभावनाएँ थी, वो संभावना की बजाय बेचारा वहाँ चला गया। दिलीप कुमार रॉय पूरे बंगाल के अंदर जाके उसका इतना नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इतना कार्य कर सकता है, वहाँ चला गया। आश्रम में चला गया, क्या कर रहा है और एक्चुअल में देखा जाए तो क्या कर रहे थे आश्रम के अंदर? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये चिट्ठी लिखी। ये एक सामान्य धारणा थी, यार यहाँ कर क्या रहे हो तुम? ऐसे ही कृष्ण प्रेम, उनके बारे में कि कितनी इसके अंदर ज़बरदस्त संभावनाएँ थी, बताओ कहाँ जाके मिर्तोला के अंदर कहीं कोई सुदूर जगह जाके अटक गया वो तो। जिसमें वो एक व्यक्ति कुछ भी आपको कहेगा, उसकी कोई भी सनक है, माँ के सारे समय प्रणाम करते रहो। कोई अगर अगर नहीं जाता तो माँ उसको कहती है सुबह आ जाना प्रणाम के समय। कितने-कितने लेटर्स हैं, उसमें उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भई आप प्रणाम ये नहीं चूक सकते। श्री अरविंद उसको अफ़र्म कर रहे हैं। दामोदर पूरी की पूरी इस चीज़ को अफ़र्म कर रही है, तो दूसरा कहेगा प्राण शक्ति तो आपने बिल्कुल खत्म कर डाली। इसको यदि हम देखें, इस आक्षेप को यदि आप साधना में नहीं है, तो ये आक्षेप से बच सकते ही नहीं। इस दृष्टिकोण से बचना संभव नहीं है, यदि दृष्टिकोण साधना का नहीं है तो। तो हमको लगता है हम इससे अलग हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। अगर रवीन्द्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं, "तू कर क्या रहा है अभी वहाँ पांडिचेरी आश्रम में? बंगाल की स्थितियाँ देख किस तरीके की है।" दिलीप कुमार रॉय को और एक्चुअल में दिलीप कुमार रॉय स्वयं श्री अरविंद को कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? मैं जाके रिलीफ फंड इकट्ठे कर सकता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर मेरी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं कहीं भी जाऊँगा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ऐसे कितने-कितने लोग उनको कहे कि भई आपको क्या करना है? माँ से पूछ लो, कि तेरे में खुद में अकल नहीं है क्या? तो यदि वही गीता वाली बात कामना का आधार आप लेके चलते हो, तो आपके पास इसके लिए कोई बेसिस नहीं है। आपको एक्चुअल में ये अभावात्मक जीवन लगेगा कि आपकी स्वतंत्र इच्छा उसका हनन हो गया। भई यही तो कह रहे हैं, प्राण शक्ति का अभाव। आपकी स्वयं की जो प्राण शक्ति है, वो इसमें है नहीं, ऊर्जा का अभाव। जो उपनिषद कह रहे हैं वैसे कर लो, गुरुजी कह रहे हैं उस तरीके से कर लो। तो ये जो पॉइंट है, ये इतना ज़्यादा सूक्ष्म है। मैं पहले ये बात कह रहा हूँ कि हम ये न सोचें कि हम इसके चंगुल में नहीं हैं। अगर किसी ने साधना नहीं अपनाई, तो ये बात समझ में नहीं आ सकती। इस आधार पे हम शुरू कर सकते हैं इसको। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध लगाया जाने वाला एक अत्यंत सामान्य आरोप यह है, अत्यंत सामान्य। इसीलिए मैंने ये कहा कि आप सोचो कोई और लगाते होंगे ये आक्षेप, हम स्वयं कैरी करते हैं इस आक्षेप को। हम में से हर एक डीप डाउन इस आक्षेप को कैरी करता है, यदि साधना में उसका प्रवेश नहीं है तो। यह प्राण शक्ति को मंद कर देती है। कैसे? भई क्या करें, मैं स्वयं मेरा तो निर्णय ये है, माँ नहीं चाह रही ऐसा। श्री अरविंद के अनुशासन के अंदर मैं हूँ। दूसरा कहेगा यार इसकी जो खुद की प्राण शक्ति है उसका तो हनन कर दिया गया है, मार दिया गया है इसको। तो ये प्राण शक्ति को मंद कर देती है, संकल्प शक्ति को पंगु कर देती है तथा मानव जीवन को कोई महान या जोशीली शक्ति, कोई उच्च प्रोत्साहन, कोई पुष्टिकारक और उदात्तीकारक लक्ष्य नहीं प्रदान करती। आश्रम के सेटअप के अंदर है, ज़्यादा क्या कर सकता है?
ग्रेनरी डिपार्टमेंट में क्या ऐसी विशेष क्या चीज कर देगा? अनाज बीनने का काम है या उसको रखने का काम है, या पैकिंग डिपार्टमेंट में क्या कर देगा वो? सरकार की पॉलिसीज तो बनाएगा नहीं। जिसको हम काम कहते हैं वैसा वो कुछ भी नहीं करेगा। तो आपको भी महसूस होगा यार इसके अंदर इतनी क्षमताएं थी, बताइए कैसा उभरता हुआ आदमी था, कहाँ जाके वहां एक कॉर्नर के अंदर जहां कोई जानता नहीं, हिसाब किताब के अंदर लगा दिया। आश्रम के गेट के ऊपर पर्चियां देखता है, वहां जो लोग आते हैं उनकी पर्चियां चेक करता है। अरे यार ये इतना अच्छा, ये तो वाइस चांसलर था। यहाँ बताओ माता जी ने यहाँ किस काम में? उड़िया बाबा थे वहां बर्तन साफ करने के अंदर। मतलब जिसके पीछे वहां की अमावा की रानी है, वो वहां के अच्छे जज हैं, शिक्षाविद हैं, वो सारे के सारे उनके भक्त। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुरू से, इसीलिए वेणुमाधव जी उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा यार ये भी चक्कर के अंदर आ गया, ये व्यक्ति भी चक्कर में आ सकता है। तो ऐसे कहे ये कर क्या रहे हैं वहां पे, ये क्या कर रहे थे वो? तो तुरंत ही एक सामान्य, और सामान्य बोल के मैं अपने भी ग्रुप को उसमें शामिल करता हूं, क्योंकि हमारी इससे दृष्टि अलग नहीं है। जब तक हमने सिंसियरली साधना नहीं अपनाई, हमको ये ही प्रतीत होता है अभी फिर मैं क्या करूं, मेरा जीवन, आश्रम का जीवन, अलग जीवन, ये जीवन, वो जीवन, ये मेरी प्राण शक्ति। ये कुल मिला के हम यही तो कह रहे हैं कि मेरा निर्णय, मेरा इंडिपेंडेंट निर्णय, प्राण शक्ति, मेरी खुद की एक चॉइस। इसमें अगर माँ को ही दे दिया और फिर बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, मैं जिस कोई चीज के अंदर उसका क्या होगा? तो ये आक्षेप कोई बाहरी लोग ही नहीं, हम भी इससे पूरे आक्रांत हैं। ध्यान दीजिए इसके ऊपर। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न यह है कि इसके लोकोत्तर उद्देश्यों के अतिरिक्त क्या इसका कोई व्यावहारिक, निर्वैरागी एवं क्रियाशील मूल्य है भी? जीवन के विस्तार और यथार्थ नियंत्रण के लिए क्या इसमें कोई शक्ति है भी या नहीं? नहीं तो जीवन का विस्तार कैसे होगा? आप अगर कामना के आधार के ऊपर चल रहे हैं, मेरे जीवन के निर्णय तो मेरे को करने ही पड़ेंगे, क्या करूं भाई, मेरा परिवार भी है, ये भी है, वो भी है। तो कामना के आधार के ऊपर तो आप काम करेंगे, उसके अंदर अपना विस्तार है, जीवन को बढ़ाओ, जिसके अंदर मेरा परिवार के अंदर, समाज के अंदर दबदबा है, वो बढ़े। आश्रम में चले गए, ये सारी वाइटलिटी खत्म हो गई। अगर सच्चा आधार नहीं है, तो इसीलिए वर्तमान में ये कह दिया जाए कि वहां कोई गया है, मृत्यु हो जाए इतना बुरा नहीं लगता, आश्रम ज्वाइन कर ले वो और बुरा लगता है। आदमी की मौत हो जाए वो इतना बुरा नहीं लगता। हम सब में से ये ही बात हमारे दिमाग के अंदर है कि बच्चे ने आईएएस कर ली वो ज्यादा बढ़िया है, माँ की सेवा कर रहा है, यार ठीक है, अब तू कुछ करेगा भी तो सही, जीवन में कुछ तो करेगा। तो यथार्थ नियंत्रण विस्तार, तो जीवन का क्या मतलब हुआ फिर? तो इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूं, जब तक आपके साधना का परिप्रेक्ष्य दिमाग में नहीं है, ये बात नहीं समझ में आ सकती। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि इसके पास हमें देने के लिए इस प्रकार की कोई चीज न हो, मतलब भारतीय संस्कृति के पास, तो फिर भले ही इसकी अन्य सांस्कृतिक महत्ता कुछ भी क्यों न हो, यह जी नहीं सकती। किसी असामान्य उष्ण ग्रह के विशिष्ट पौधे के समान यह संस्कृति हिमालय के दक्षिण में अपने उष्ण प्रायद्वीप के एकांत में ही जीवित रह सकती है। मतलब कोई ऐसा पौधा जिसको बड़े प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर के अंदर आपने रख रखा हो, तो वैसे ही अगर इन किन्हीं गिवन कंडीशंस के अंदर भी क्या करें, ये तो आदमी सामान्य जीवन के लायक तो है नहीं। ठीक है, बैठा अपना ध्यान चिंतन कर रहा है, प्राण ऊर्जा तो इसकी खत्म कर दी गई। इसको बेचारे को जीवन के वैभवों का सेंस ही नहीं है। इसको भी पता होता चॉकलेट के अंदर क्या स्वाद है, परिवार का क्या मोह होता है, जीवन की क्या वैभव की चीजें हैं। अगर इसको पता होता तब पता होता बात का। किंतु जीवन के आधुनिक संघर्ष के तीव्र और विकट वातावरण में अवश्य विनष्ट हो जाएगी। कोई भी प्राण विरोधी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। प्रबल प्राणिक प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा से रहित अतीव बौद्धिक या अतीव पारलौकिक सभ्यता का रस और रक्त के अभाव में क्षीण होना निश्चित है। पारलौकिक, अदरवर्ल्डी, तो इनका आक्षेप यह है कि ये तो इस वर्ल्ड को महत्ता नहीं देती भारतीय संस्कृति, दूसरे जगतों की बात करती है। इसीलिए भाई आप अगर गीता को कोट करो तो गीता भी कहती है
कि अगर जीत जाएगा तो तू पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य करेगा, अगर वीरगति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग के अंदर जाएगा। सारे धर्मों में यदि देखा जाए तो ये अदरवर्ल्डलीनेस, तो अगर अदरवर्ल्डलीनेस को इतना आप उभार के लेके आते हो तो इस जगत के अंदर आपका जो डायनेमिज्म है उस पे ठंडा पानी पड़ जाएगा। तो कह रहे कहीं भी, चाहे रामायण देख लो, महाभारत देख लो, पुराण देख लो आपके, वो सारे के सारे कह रहे हैं ये तो गौण है। इवन श्री अरविंद की सावित्री देखो, तो सावित्री के अंदर भी ये भौतिक जगत तो सूक्ष्म भौतिक का भी एक डेरिवेटिव है। वो कह रहे हैं जो यहाँ जो सुंदर दिखता है इस डिवाइन देयर, वो चीज सूक्ष्म भौतिक के अंदर डिवाइन है। फिर बाद में जो वर्ल्ड स्टेयर वो बता रहे हैं उसमें प्राण के जगत हैं, आपके मन के जगत हैं, वहां जो वैभव है, और पृथ्वी को अगर उसको उसके तुलना में देखा जाए तो अगर बड़ा भद्दा कैरिकेचर सा है। सावित्री भी अगर आप गलत इंटरप्रेट करें तो ऐसा लगता है कि इसकी महत्ता के अलावा उसकी महत्ता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये एक परसेप्शन इस तरीके का आम है। किसी संस्कृति को मनुष्य के लिए स्थायी और पूर्ण रूप से उपयोगी होने के लिए समस्त पार्थिव जीवन मूल्यों के अतिक्रमणार्थ उसको ट्रांसेंड, उसको सुपरसीड करने के लिए एक प्रकार के दुर्लभ एवं विश्वातीत उत्साह देने के अतिरिक्त कुछ और भी प्रदान करना होगा। इसे पुरातन, परिपक्व और परोपकारी समाज की चिर स्थायीता और व्यवस्थित सुख समृद्धि को ज्ञान, विज्ञान और दार्शनिक जिज्ञासा के महान कौतूहल के द्वारा, या आपने खाली उसको ये कह दिया स्वर्ग मिलेंगे, आपको ये वाले वैभव मिलेंगे, और ये नहीं करते तो नरक का भी वर्णन पूरा का पूरा है। पूरा लंबा उसके अंदर आपको वर्णन किया गया है कि नरक के अंदर क्या क्या चीजें आपके साथ होंगी। तो डराया भी जा रहा है और आपको उसके लिए क्या परिणाम मिलने वाले हैं। भाई मेरे को स्वर्ग में ये चीजें मिलेंगी, ये बढ़िया करते हो तो ये आपको ये चीजें मिलेंगी, नहीं करते तो इसके ये परिणाम है। तो ये तो डराया जा रहा है। तो इसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, दार्शनिक जिज्ञासा है, या फिर कला, काव्य, स्थापत्य की समृद्ध ज्योति एवं प्रभा के द्वारा विभूषित करने से भी अधिक कुछ करना चाहिए, करना होगा। आपने ये कर दिया पर और भी तो जीवन, अरे खाली ज्ञान, विज्ञान, दार्शनिक बात कर दी या फिर कला, स्थापत्य ये बातें कर दी, पर यार एक्चुअल जीवन तो और भी चीजों से निर्मित है। यह सब कुछ भारतीय संस्कृति ने एक महत् उद्देश्य के लिए अतीत में किया था, परंतु इसे विकसनशील जीवन शक्ति की कसौटियों पर भी खरा उतरना चाहिए। यही बात हम भी बोलते हैं। जनरली जिसको नहीं करना होता इसमें पदार्पण, वो ये कहता है पर जीवन में और बहुत चीजें हैं। मनुष्य के पार्थिव प्रयास के लिए कुछ प्रेरणा अवश्य होनी चाहिए। विकास के लिए एक उद्देश्य, एक प्रोत्साहन, एक ऊर्जा और जीने की एक इच्छा शक्ति अवश्य होनी चाहिए। भले हमारा लक्ष्य नीरवता एवं निर्वाण, आध्यात्मिक लय या भौतिक मृत्यु हो या न हो, पर यह निश्चित है कि स्वयं यह जगत एक विशाल प्राण पुरुष का महत् प्रयास है, और मनुष्य भूतल पर, मतलब इस धरती पर, उसके प्रयास या नाटक का वर्तमान संदिग्ध, मुकुट एवं संघर्षरत पर फिर भी असफल वर्तमान नायक एवं अग्रणी है। संदिग्ध अभी तो फ्यूजिटिव टाइप का ही है ये, सच्चा मुकुट नहीं है, पर वर्तमान में तो यही नायक और अग्रणी है। एक महान संस्कृति को इस सत्य को कुछ पूर्णता के साथ अवश्य देखना चाहिए। उसे इस ऊर्ध्वमुखी प्रयत्न को आत्म संसिद्ध करने के लिए कोई सचेतन एवं आदर्श शक्ति प्रदान करनी चाहिए। मतलब हवा के अंदर आपने आदर्श बुन लिए, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो यार, आप सावित्री सुना रहे हो मेरे को, इससे पेट थोड़ी भरता है। इसलिए भले आप व्याख्यान कर लो, आपके जीवन का ढर्रा थोड़ी चेंज होता है कोई सावित्री से। तो इसमें समस्या सावित्री की थोड़ी है, समस्या तो आप गए ही नहीं, उसमें प्रवेश ही नहीं किया। तो ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये आपको ऊंचे ऊंचे आदर्शों से तो भर देती है। कर्ण का आदर्श भर देगी आपके नजरों के अंदर, इसका आदर्श, उसका आदर्श। भैया आदर्शों से पेट नहीं भरता, इसके लिए तो इन चीजों से पेट भरता है। ये आदर्शात्मक बातें अच्छी हैं जब पेट जिसका भरा हो उसके मुंह से अच्छी लगती हैं। अगर पेट नहीं भरा हो तो ये अच्छी नहीं लगती। मतलब नॉर्मल टर्म्स जो श्री अरविंद कह रहे हैं, यदि हम अपनी भाषा में रिड्यूस करें
तो ये हम सब के है, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा या खराब बोलना जानते हैं, वैसे इसको मंड के बोल देंगे, बोलेंगे यही। इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूं, जब तक आपका जीवन इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, आप ये विचार नहीं समझ सकते। जीवन के लिए एक स्थिर आधार स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सजाना संवारना ही पर्याप्त नहीं है, इसके परे के शिखरों की ओर अत्यधिक रूप से ऊंची उड़ान भरना ही पर्याप्त नहीं है। भूतल पर मानव जाति की महानता और विकास भी समान रूप से हमारा ध्येय होना चाहिए। इस महान मध्यवर्ती सत्य से चूक जाना एक प्रधान त्रुटि है और अपने आप में असफलता की एक छाप है। हमारे आलोचक ये, अच्छा इसमें कोई सेंटेंस है क्या? नहीं तो मैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ लेता हूं। कोई सा सेंटेंस जो इसके अंदर से सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो। आगे चलूं? है जी। ये जो अभी ये पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसमें क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो हजारों साल का उसका इतिहास रहा है। है जी। भारत की जो संस्कृति है, इतिहास है, सभ्यता, इसका हाँ हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। हाँ। अब उसमें अलग अलग कालखंड में जब चीजें आई, उस हिसाब से ये जो आक्षेप लगते हैं या ये जो सभ्यता बताई जाती है, बेसिकली गौतम बुद्ध जब आए उसके बाद ये जो प्राणिक शक्ति की जब बात आती है, उससे पहले अगर हम बात करें कि ये सन्यास को लेके या आध्यात्मिकता और धर्म की बात है, तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं था कि भाई इसके लिए आपको कोई जंगल ही जाना है या एकदम किसी आश्रम में ही जाके और आप आध्यात्मिकता को केंद्र नहीं बना सकते। बेसिकली गौतम बुद्ध के आने के बाद उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल एकदम अलग कर दिया कि निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो वो जो इसमें दो चीज अगर हम देखें, एक तो ये व्यक्तिगत रूप से जो भी आदर्श हमारी संस्कृति ने रखे हैं, वो हमें लगभग ऐसा कोई समय नहीं रहा जब व्यक्तिगत कुछ संत रहे, राजा रहे या जो भी वर्कर रहे, किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना रोल मॉडल्स हमारे रहे, आदर्श पुरुष रहे, लेकिन वो कलेक्टिविटी पे या समाज में या उनकी जो संख्या है वो अभी तक भी नहीं बढ़ पाई। और इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो गौतम बुद्ध जब आए उसके बाद वो जो प्राणिक शक्ति को जो लेके जो एक बड़ा सारा जो एलिगेशन या आरोप जो लगता है वो रहा। तो ये जब हम पूरी अगर होलिस्टिकली और इंटीग्रली देखते हैं तब तो ये चीज समझ में आती है। लेकिन अभी भी एक तो होता है जिसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट, मतलब कि रियल व्हाट इज देयर इन द शास्त्र, शास्त्र क्या कहते हैं, और एक होता है कलेक्टिविटी कि जिसको कहते हैं कि हिंदुइज्म इन प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस। इन दोनों के अंदर फर्क है, और जो फर्क है तो ये जो एलिगेशंस हैं, जो प्रैक्टिस, जो कलेक्टिविटी वाली जो चीज आती है उसको देख के ही ये मान लिया जाता है कि यही शायद शास्त्रों में है या शास्त्र ही प्राणिक शक्ति के ह्रास का कारण है। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि क्योंकि हम शास्त्र जो है, इवन हम महाभारत की बात करें या गीता की बात करें, वो जो है इन प्रैक्टिस डिफरेंट आ रही है, जबकि उसके अगर अपन मौलिक सिद्धांत देखें तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो ये जो अब हमारी संस्कृति को समझने के लिए जब तीसरा आदमी उसको अपने नजरों से देखता है, ये तब आती है। और ये जो कलेक्टिविटी में भी वही धारणा बनी हुई है, इस तरह से है ये। भाई इसमें बहिर्मुखी प्रवृत्ति की बात है, उस बात की बात नहीं है। इसमें रियलिटी आप मानते किसको हो इसके ऊपर है। अगर किसी का डीपर कोई चीज के अंदर प्रवेश नहीं है तो वो उसको रियल, अब हमारे जो भागवत है, रामायण है, इनको तो इतिहास ही नहीं मानते, रियल ही नहीं मानते। ये रियल नहीं है, कवि कल्पना है ये। और जबकि श्री अरविंद ने कह रहे सारे राष्ट्र का निर्माण ही इस चीज ने किया। अपने भाई को पत्र के अंदर वो यही लिख रहे हैं कि रियलिटी आप किसको कहते हो, जिसको टच कर रहे हो, इंद्रियों के माध्यम से आप ग्रहण कर रहे हो, इसको तो रिफ्यूट इवन विज्ञान कर रहा है। समस्या हम रियलिटी किसको मानते हैं इसके ऊपर है। तो सावित्री के अंदर भी जगतों का जिस तरीके से निरूपण है, जो भौतिक जगत है, वर्ल्ड स्टेयर के अंदर आप देखो, श्री अरविंद कह रहे हैं तुरंत ही सूक्ष्म भौतिक है। सूक्ष्म भौतिक के अंदर जितनी सुंदरता है
भौतिक जगत तो उसका कैरिकेचर सा नजर आता है, ऐसा भद्दा सा रूप, जैसे एक बच्चे को आपने पेंसिल दी और उसको पेंटिंग वो बना रहा है उसको देख के, अब उसके कितने क्या बना लेगा वो। तो कह रहे हो मैंने इस पेंटिंग को बनाया, वो तो कह रही ये तो कुछ बनी नहीं। तो वैसे ही ये जो भौतिक जगत है, हमेशा से आप गीता के अंदर देखो, ये जो और दूसरे जगतों की बात करी जाती है, दूसरों को ये बड़ी कि रियल है क्या, समस्या इस चीज के ऊपर है, रियल किसको कहें। इसलिए कालखंड की नहीं, अगर हम इसमें साधना में प्रवेश नहीं करते तो मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूं, कालखंड में तो जो रहा सो रहा ही, वो तो श्री अरविंद उत्तर दे ही रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति और पश्चिम में रंगे जो भौतिकवादी लोग हैं, उनकी बात तो कर ही रहे हैं। और जहां तक बुद्ध की बात है, उसके अंदर माताजी का पढ़ो आप, माताजी ने तो सारा ही लिखा है, तीसरे वॉल्यूम में बाद में धम्मपद के अंदर है ही, कि बुद्ध की शिक्षाओं को जैसा जिस तरीके से बना दिया गया, अगर बुद्ध स्वयं भी आके देखते तो वो उल्टे पांव वापस भाग जाते कि ये क्या किया मेरी शिक्षाओं का। इनमें गहनता से प्रवेश तब तक संभव नहीं है अगर हमारा दृष्टिकोण रियलिटी को लेके चेंज नहीं होता। गीता भी कह रही है इस अनित्य संसार के अंदर आ गया। सारे जितने भी आप देखते हो आध्यात्मिकता में जनरली ये स्वर, अनित्यता इस संसार की। तो अगर ये संसार अनित्य है तो इसके पीछे आपकी कितनी, भाई आपको ये कह दिया जाए जो कंपनी आप बना रहे हो वो 20 या 25 दिन या साल 2 साल ही चलेगी, उसके बाद के अंदर ये खत्म हो जाएगी, आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो उसके अंदर। तो वैसे ही आपको ये कहे कि ये अनित्य संसार है, सब टोटल हमारे पुराण है, सारे भी ग्रंथ हैं, अल्टीमेटली अगर ये बात कहें कि इसके अंदर कहीं भी कोई जो है नित्यता है नहीं, तो मेरे को बताइए कि आप कितना उसके अंदर मनोयोग डाल पाएंगे। क्या कोई आवाज सही नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है, थोड़ी सी आज हमारी तरफ से है। अच्छा, तो इसमें जो पॉइंट है वो तो फंडामेंटल है, कालखंड में उसको किस तरीके से डील किया गया वो एक अलग चीज है। पर ये दृष्टिकोण यदि आप अंतरात्मा को सर्वोपरि रखते हो, मतलब रियलिटी कहते किसके हो, मूल मुद्दा ये है। तो जैसे 10वें वॉल्यूम में माँ का जो है अफोरिज्म्स के ऊपर, श्री अरविंद का भी है कि वन इज लेट टू थिंक कि जो घटनाएं हुई नहीं वो ही विश्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव रखती हैं। सीज ऑफ ट्रॉय, एग्जाइल इन वृंदावन, कोलोक्वी इन कुरुक्षेत्र। तो आप फिर रियलिटी कहेंगे किसको? भाई अभी इस समय सारे जितने भी है राम मंदिर में जा रहे हैं, रियलिटी रही नहीं, तो फिर अब क्या है ये? इसका सोच, इसको इस सामान्य स्तर के ऊपर ये तो प्रचलित बातें कर रहे हो आप जो कर रहे हो ये तो जनरल प्रचलन की बातें हैं। इसीलिए मैंने कहा जब तक ये दृष्टिकोण रियलिटी का प्रश्न आप नहीं करते, और वो प्रश्न तब करोगे जब ये एक आयाम हमारे अंदर खुलेगा नहीं, ये प्रश्न कर भी नहीं सकते। ये तो सारी चर्चा करने के बाद भी आपको फिलोसॉफिकल लगेगी कि यार रियलिटी क्या है, फिर साधना किस चीज की, कर क्या रहे हो, ये आक्षेप इसके ऊपर लगता रहा है। तो ये मैं इसमें आगे चलता हूं, इसके अंदर जो कमेंट्री है वो इसको कुछ और सही बता देगी। यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसके लोकोत्तर, मतलब इस लोक से परे के उद्देश्यों के अतिरिक्त क्या इसका कोई ये तो कर लिया कि या करना है, ये तो हो गया शायद अपना। विकास के लिए एक उद्देश्य, ये इस पेज के ऊपर है अपना 105। किसी संस्कृति को मनुष्य के लिए स्थायी और पूर्ण रूप से उपयोगी होने के लिए समस्त पार्थिव जीवन मूल्यों के अतिक्रमणार्थ एक प्रकार के दुर्लभ एवं विश्वातीत उत्साह देने के अतिरिक्त, ये भी हो गया अपना, ये पूरा पैराग्राफ हो गया। 105 का लास्ट अब जो है, यहां से हमारे आलोचक यह कहना चाहेंगे, ये सारा श्री अरविंद का चल रहा है, इसलिए हमको इसी लाइट में इसको लेना चाहिए। पहले तो समझना तो चाहिए कि इश्यू क्या है। अगर इश्यू ही नहीं समझोगे तो इसके ऊपर हमारे जो धारणाएं हैं, एक्चुअल में ये बहुत सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यही है, हमारी अपनी धारणाएं हैं। जो भी हमने आम प्रचलन में हमको जो परोसा गया है, कुछ हमने अपनी बना ली, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। पहले ये समझो तो सही वो पॉइंट कह क्या रहे हैं। हमारे आलोचक यह कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति के संपूर्ण अंग पर ठीक ऐसी ही असफलता की छाप अंकित है। पाश्चात्य धारणा है कि हिंदू धर्म एक सर्वथा दार्शनिक एवं पारलौकिक सिद्धांत है, जो परे की वस्तुओं के स्वप्न देखता रहता है, इह काल
और इहलोक को भुलाए रहता है। और सावित्री में से ये लाइनें कोट करी जा सकती हैं, जिसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि श्री अरविंद इसके अंदर जो पारलौकिक प्रवृत्ति है वो नहीं यहाँ उनके शब्दों में है। कोई हमारी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसके अंदर की दूसरे वैभवों को नहीं बताया गया हो। तो यदि हम सच्चे दृष्टिकोण से प्रवेश न करें, ये तो प्रचलन की बातें हैं जो कॉमन इसमें कॉलम्स के अंदर छपती रहती, उसका सत्य से क्या लेना देना है। तो पहले इस बात की जो गंभीरता उसको समझिए, श्री अरविंद कहना क्या चाह रहे हैं। जीवन के मिथ्यात्व का निराशाजनक भाव या अनंत का उन्माद, इसे मानव अभीप्सा, कि ये जो जीवन है, आज तक तो मोक्ष का, मुक्ति का, आप भी कहते हो मां की चेतना में प्रवेश करो, कहां सामान्य जीवन के अंदर पड़े हो। तो आइदर तो ये है, चारवाक का आप एक सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवेत, या फिर जिस तरीके का मिथ्यात्व का जीवन है, निराशामय भाव या अनंत का उन्माद, इसे मानव अभीप्सा और जागतिक श्रम की किसी भी उच्चता, सजीवता और महानता से विमुख कर देता है। आप एक तो राइटिंग बताइए, मां की सारी राइटिंग ये टोटल फॉल्सहुड है, फॉल्सहुड है, फॉल्सहुड है। तो और भारतीय संस्कृति की बात छोड़िए, श्री अरविंद का मां का सारा साहित्य, वो तो कोई स्थान ही नहीं छोड़ता। तो आप ये कहेंगे ये तो फिर बाद में इस जगत के अंदर डायनेमिक कर्म को दरकिनार कर रहा है, कि हम इस जगत के लिए नहीं, हम नए जगत के लिए, हम अतिमानस के लिए, ये सारी उनकी जो दर्शन पद्धति है किस चीज के ऊपर, अतिमानस की बात कर रहे हैं। और आप रियलिटी किसको मान के बैठ रहे हो, समस्या तो उसकी है। इसमें बुद्ध का काल या कोई सा भी क्या, अरे काल वो रहा होगा, मां श्री अरविंद तो अभी कह दी बात, उसका इंटरप्रिटेशन आप ये कर सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें। मां भी सारी जगह टोटल ये कह रही है, ये रे इसकी तो कोई रियलिटी नहीं है। एक व्यक्ति आश्रम का ही मृत्यु के बाद में एक स्थान पे चला गया, मां ने कहा 1 साल लगी मेरे को उसको कन्विंस करने में, वो किसी स्वर्ग के अंदर या किसी के अंदर अटक गया। मां ने कहा 1 साल मैंने उसके पीछे मेहनत करी, उसको ये समझाने में कि वो जिस स्थिति में है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इससे निकल। तो फिर बाद में उनसे ये पूछा तो माँ वो रियल नहीं है? क्या नहीं नहीं, वो रियल जगत नहीं है, जो ये वर्णन हम स्वर्ग नरक का पढ़ते हैं ये रियल नहीं है। तो क्या उसकी कितनी रियलिटी है? क्या जिस भौतिक जगत में आप रह रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है, और ज्यादा रियल नहीं है। अब ये तो हमारे रियलिटी के सारे ही जो स्टैंडर्ड्स हैं सारों को ऊपर नीचे कर दिया, कि भी जिस जगत में हम रह रहे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा रियलिटी है, तो हम तो इसको पूरा रियल मान के बैठे हैं। अगर इसको एट हार्ट ले लिया जाए, नींद नहीं आ सकती रात को कि हम हैं कहाँ। भाई आप ये सोचिए कि वो ये कह रहे मेरे को 1 साल लगी उसको ये कन्विंस करने में कि ये कोई बढ़िया स्थिति, बढ़िया जगह नहीं है, रियल नहीं है, ये निकल यहाँ से। तो अगर ये कह दिया जाए कि आप रियल जगत में नहीं हो, तो आप सीरियसली क्या व्यापार करेंगे, या सीरियसली क्या करेंगे आप अगर रियल है ही नहीं तो। अगर ये कह दिया जाए आप एक सपने को चेज कर रहे हैं, तो आपकी प्राण शक्ति का तो पूरा ही हनन कर दिया एकदम ही। तो आप बुद्ध के समय तक क्यों जाओ, माँ कह रही है ये बात तो इसलिए मैं शुरू से आपको ये क्वेश्चन करता आ रहा हूं कि ये दृष्टिकोण है, जब तक आंतरिक नहीं है तब तक ये विचार एट होम आ ही नहीं सकता, ये नहीं समझ में आ सकता। ये इसमें कयास लगाते रहो, उसमें तो कयास तो हमारे लगाना भी चाहिए, ये जितनी मिली है उतने कयास लगाने में क्या दिक्कत है, पर है नहीं वो बात। तो ये हो गया, इसका तो दर्शन उत्कृष्ट हो। इसमें जो चीज है ना, अगर हम बात करें रियलिटी क्या है, बेसिकली अपन तो श्री अरविंद और माता जी की बात करते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अपने वही चीज है भाई। जब अपना भारतीय सनातन संस्कृति का जो आधार है वो यही है कि देयर इज वन एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट है, वो मैनिफेस्ट होना चाह रहा है, और वो जो मैनिफेस्ट होना चाह रहा है वी ऑल कैरी दैट डिवाइन स्पार्क विद इन अस। अब वो जो पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो रियलिटी इन द सेंस एक, ये तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज रियल और नॉट रियल। इवोल्यूशनरी में हर जो एस्पेक्ट है दैट इज रियल। जैसे एक बच्चा है, बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो क्या उसका वो जो बाल अवस्था में है वो रियल है, या वो जब वो व्यस्क हो गया या प्रौढ़ हो गया या जो भी है,
तो कौन सी जो एज है वो कौन सी हम उसको रियल मानेंगे? रियल सभी है, ऐसा नहीं है कि भाई ये रियल नहीं है या वो रियल नहीं है, दिस इज मोर रियल और दैट रियल। बट हमारे आदर्श में जब हम जिस वातावरण में या जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, जब हम माता श्री अरविंद की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर रियलिटी जो है वो हमारा बीइंग है। अब पूरी ये जो सारी चीज है कि अभी हम किस स्टेज में है और वो रियल है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक जगह अटकना नहीं है, जैसे माने कहा है, मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन जब रियलिटी की बात कर रहे हैं तो रियलिटी पे जड़ जगत था सिर्फ, वो भी रियल था। जब वनस्पति जगत आया वो भी रियल था, पशु जगत, अभी मनुष्य, ये भी 100% रियल है। बात है संभावनाओं की कि इसके बाद इसमें और भी ज्यादा संभावना है या नहीं है। उसका उत्तर है कि संभावनाएं तो अनंत है। अगर हम और आगे जाएं कि मानव के बाद अति मानव आएगा या महामानव आएगा और उसके बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो क्या रियलिटी है? बात नहीं है। रियलिटी तो पहले से लेकर अब तक हमेशा रियल रही है। स्थिति ये है कि हम जब हैं, मतलब कि जब हमने मानव देह इस धारण की है, उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है या हमारा क्या पार्टिसिपेशन है, वो जो चीज है बस उसी के इर्द गिर्द रहते हुए हम हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ सकता है या क्या करना है। क्योंकि रियलिटी हर अपनी चेतना के अनुसार है। आज किसी के लिए हो सकता है राष्ट्रवाद सर्वोच्च आदर्श हो, किसी के लिए कि नहीं साहब मैं तो मेरा जो मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा है मैं तो उससे गाइडेड रहूंगा। कोई कह रहा है कि नहीं साहब जो मेरे गुरुजी ने कह दिया वो ही फाइनल है। कोई कह रहा है नहीं मेरा जो परिवार है वो अपनी चेतना के अनुसार सब कुछ कर रहा है। बात इतनी सी है कि हम एक क्योंकि हर आदमी अलग अलग चेतना से उसको देख रहा है, तो बात यह है कि वो जो उसकी चेतना है वो धक्का तो वो खुद ही देगा। दूसरा तो थोड़ा सा उसको बता सकता है। अपने तो गीता के अंदर ही पूरा यही कहा गया है। अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने सारी चीज बात बता दी, उसके बाद ये नहीं कहा कि तुम आर ये सब करो। उसके बाद भी उसने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हें तुम्हारी मर्जी है वो कर लो। उसके बाद वो पाप पुण्य जोड़ बाकी गुणा सब उनको बता दिए। तो हमारी जो इंडिविजुअलिटी है सबसे पहले वो मैटर करती है। हम हमारा जो इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है वो जब बनेगी उसके बाद ही सारी चीजें आती है कि हमें क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अभी तो किसी किसी की बात कुछ सुनी उधर मुड़ गए, फिर किसी की सुनी उधर मुड़ गए। तो बेसिकली जो रियलिटी जो है, रियलिटी मीन्स सबसे पहले हमें हमारी व्यक्तिगत एक सत्ता जब बनेगी, वो अभी मानसिक रूप से ही बनेगी शुरुआत में। फिर बाद की बात है कि वो हमारे अंदर जो दिव्य अंश है जिसको हम डिवाइन स्पार्क कहते हैं, साइकिक बीइंग है या सोल है, उसके टच में इन्फ्लुएंस है, वो उस तरह से है। तो इसलिए जो रियलिटी वाली जो चीज है ये बहुत एकदम जिसका कहते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है। हाँ ठीक है, ये सारे शब्द हैं, अच्छे हैं। इस शब्द से ज्यादा क्या है? पर अगर ये चीज आपके जीवन को मूव ही नहीं करे तो क्या मतलब हुआ इसका? भाई रियलिटी मी रियलिटी का, ये देखो मैं आपसे एक शेयर कर देता हूँ, बाकी तो ये समझना तो है मुश्किल। मैं आपसे एक रेफरेंस जो है, ये सब टोटल शब्द फेंकना है। ये वॉल्यूम है 31 का, लेटर्स। रियलिटी क्या है या क्या नहीं है, इसमें तो इसीलिए मैंने शुरू में ही ये कह दिया कि भाई ये समझ में नहीं आ सकता। क्यों? अगर अगर हमको ही समझ में आ जाता कि हम जो सोच रहे हैं वो रियल नहीं है तो हम इतना उसके अंदर आग्रह रख नहीं सकते थे। तो ये बात तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात ही है। साइको एनालिसिस एंड द इंटीग्रल योग, आप जो कह रहे हो वो तो साइको एनालिसिस है भी नहीं, पर जो वास्तव में साइको एनालिस्ट्स हैं भी, उनके बारे में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये 31वें वॉल्यूम के अंदर लेटर्स है, चौथा। ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ये इवन कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये दिलीप कुमार रॉय को लिखा हुआ है। ये चर्चा बड़ी गहनता से चल रही थी। तो अब ये आप ये देखो कि रियलिटी किसको कहें। यूं तो अपने आप में चाहे हम 1 सप्ताह लगा दें, जैसा कि सुबह हमने लगाया था, पर वो हमारे प्रसंग से बाहर चला जाएगा। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक दिस साइको एनालिस्ट्स एट ऑल सीरियसली। इसलिए वही श्री अरविंद कह रहे हैं, मैं इनको सीरियसली लेता नहीं कि वो शब्द फेंक रहे हैं खाली, उनको खुद को ही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। When they try to scrutinize spiritual experience by the flicker of their torchlights,
अपनी टॉर्च लाइट्स के द्वारा कि हमारे ये बीइंग है, ये अरे शब्द हैं ये सारे के सारे, ये तो टोटल शब्द हैं। Yet perhaps one ought to, for half knowledge is very powerful thing and can be a great obstacle to the coming in front of the true truth. This new psychology looks to me, उस समय कई सी पद्धतियां सामने आ रही थी, तो ये बार बार कि भाई नीत्शे तो इस तरीके की बात कह रहा है, ये वाला ये वाली बात कह रहा है, और वो मडल हेडेड नहीं थे। हम बातें कर रहे हैं सब, मतलब ये कोई उसमें कोई बात नहीं निकल के आ रही। इससे एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं कि भाई कोई फोकस्ड थॉट है नहीं, और कोई इसमें कोई विचित्रता की बात भी नहीं है। This new psychology looks to me very much like children learning some rudimentary, some summary, and not very adequate alphabet, exulting in putting their ABCD of the subconscious. तो ये जो कई तरीके के प्रयोग हुए, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हम तो सबकॉन्शियस में भी जा सकते हैं, हिप्नोटिज्म में भी जा सकते हैं। आजकल ये जो साइको एनालिस्ट हैं कि हम तो देखो ये चीजें हो गई, और आप बड़े मेस्मराइज हो जाते हैं उससे। उसका क्या संबंध है रियलिटी से या इनसे? पुटिंग देयर ABCD of the subconscious and the mysterious underground superego together and imagining their first book of obscure beginnings, CAT equal to cat, TREE equal to tree, और ये कह के जैसे उन्होंने कोई बड़ी बहुत ऊंची बात कह दी हो, is the very heart of the real knowledge. They look from down up, explain the higher lights by the lower obscurities. नीचे से ऊपर की ओर देख के उसके रहस्य पता करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर की जो लाइट्स है और लोअर ऑब्सक्योरिटीज, नीचे के अंधकार है, उनसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो प्रयास कर रहे हैं अपन। इसीलिए मैंने कहा जब तक साधना का भाव नहीं है हम नहीं समझ सकते। ये स्वीकार करना हमारे ईगो के लिए मुश्किल है। देखो, तो ये मैं बड़ा समझ पाता हूं इस चीज को। ये तो साफ साफ कह रहे हैं, दे लुक फ्रॉम डाउन अप, और ये तो साइको एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं जो मडल्ड हैं, जिनके उद्देश्य कुछ हैं कर कुछ रहे हैं, ये बातें नहीं। जो सीरियस हैं उनकी बात कर, and explain the higher lights by the lower obscurities, but the foundation of these things is above and not below. Upari badna esham, the superconscient, not the subconscient, is the true foundation of things. वहां से देखोगे तो चीज समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। अगर श्री अरविंद के शब्दों का कोई महत्व है तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है शक की या संदेह की, बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक आप उस रियलिटी को नहीं जान जाते, इसीलिए वो कह रहे हैं उसको जान के सब जान जाओ, पर जानने की है ही नहीं मेरे अंदर। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि साधना के भाव हुए बिना आपको प्रवेश नहीं मिल सकता इसमें। शुरू से यही तो कह रहा हूं मैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोटस। अब आप कहते हो ये लोटस भी तो रियल है जो कीचड़ के अंदर उग रहा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोटस इज नॉट टू बी फाउंड बाय एनालाइजिंग द सीक्रेट्स ऑफ द मड फ्रॉम विच इट ग्रोज हियर। उस कीचड़ को एनालाइज करते रहो पूरे जीवन भर, और सारी संस्कृतियां शुरू से लेके आज तक की, its secret is to be found in the heavenly archetype of the lotus that blooms forever in the light above. और ये कह के श्री अरविंद ने फिर वही वाली बात कह दी कि यहाँ जो लोटस ब्लूम कर रहा है उसकी रियलिटी आपको देखने के लिए उसकी हेवनली आर्केटाइप के अंदर जाना पड़ेगा। अगर सही परिप्रेक्ष्य में नहीं ले तो आप इस गुत्थी से चूक नहीं सकते, मतलब उससे अलग जा ही नहीं सकते। यही वाली बात दूसरे कह रहे हैं कि यहां भी तो कह दी श्री अरविंद ने, अनरियलिटी बता दी इस लोटस की, कि आपको अगर इसकी रियलिटी जाननी हो तो आपको हेवनली आर्केटाइप के अंदर जाओ तो पता चलेगा। इस कीचड़ को, इस फूल को, इसको एनालाइज तो सारे ही कर रहे हैं, विज्ञान भी कोशिश कर रहा है, जो सीरियस लोग हैं वो भी कर रहे हैं। कितनी कितनी पद्धतियां आ गई। सीरियस नहीं है क्या वो? भाई वो सीरियस नहीं है, हम सीरियस हैं अपने परस्यूट के अंदर। ये तो हम में से कोई सा कहने की स्थिति में नहीं है। द सेल्फ चोजन फील्ड ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट्स is besides poor and dark and limited. Self chosen जो फील्ड है इनका, you must know the whole before you can know the part, and the highest before you can truly understand the lowest. That is the province of a greater psychology awaiting its hour. Before these poor gropings, ये जो ढूंढते फिर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं अंधकार में, will disappear and come to nothing. तो पहले होल को, पर होल को जानो कैसे? प्रश्न तो वहीं का वहीं आ गया।
कि जब तक आप संपूर्ण को न जानो तब तक आप उसकी डिटेल्स को नहीं जान सकते। और संपूर्ण को जानने का आधार क्या है आपके पास? जब मैं उसको रियल मानता ही नहीं, फिर वहीं मैं घूम के आ जाऊँगा कि मेरी नीचे वाली टॉर्च से मैं ऊपर वाले के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, इस अप्रोच से हो नहीं सकता। तो ये जो पहला सेंटेंस मेरा था कि साधना में प्रवेश किए बिना ये नहीं हो सकता। और साधना क्या है? भैया आपने कहा एकम सत्य, ठीक बात है। ये बात तो संसद में आजकल रोज कोट करते हैं, उससे क्या हो क्या गया? पर एकम सत्य कहने से हो गया क्या वो? वो तो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, अगर उसके अंदर प्रवेश न करो तो हो क्या गया इस बात से? तो हेवनली आर्कटाइप, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन तो छोड़ा नहीं श्री अरविंद ने, कि अगर आपको रियलिटी जाननी है, ये इसका एनालिसिस करके कितना ही करते रहो। ये तो उदाहरण दिया है, कमल की बात है, बाकी तो हम सारे के सारे एनालाइज तो इसी को कर रहे हैं। अगर आपको डीपर सेंस नहीं है, और वो सेंस ऐसे मिलता नहीं भी, कैसे आए? यही तो प्रॉब्लम है, हम किस आधार पे प्रवेश करें? अगर ये प्रश्न आपके और मेरे सामने हो, हमारे पास क्या ऑथेंटिक प्रमाण है? हम तो क्या तो श्री अरविंद के अंदर ढूंढेंगे भी ये क्या कह रहे हैं, पर ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे अपने खुद के अनुभव में? श्री अरविंद ने कह दिया, मान लिया, पहले तो हम ये देखेंगे माँ ये कह रही है इस विषय में, आप ऑथेंटिकेट कैसे करोगे इस बात को? अनुभव के बिना कर नहीं सकते। अनुभव करने के लिए कैसे प्रवेश करोगे? इसीलिए जो 6 अंग हैं वेद के, वो 6 यही काम कर रहे हैं। जिसमें वेदांत, जिसमें लार्ज लाइन्स जो आप कह रहे हो एकम सत, वो सारी बात कर दी। फिर बाद के अंदर उसके अंदर कपिल का शास्त्र आ गया, क्योंकि फिर इतनी मल्टीप्लिसिटी दिखती कैसे है? अगर एकम सत की बात करते हो तो हमको तो नहीं दिख रहा, मेरे को टेबल भी दिख रही है, आप भी दिख रहे हो, आपसे बात भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, लैपटॉप भी है, सारी चीजें हैं। तो उसने कहा ये निर्माण ऐसे होता है 24 तत्वों से, और उसको जितने भी तबके हैं सब मानते हैं। एनालिसिस अलग अलग हो सकता है, आप एनालाइज उसको अपने तरीके से कर सकते हो, जहां तक उसके स्टेटिस्टिक्स की बात है, सांख्यिकी की बात है, इसीलिए सांख्य वो सारे के सारे स्वीकार करते हैं। पर स्वीकार कर लिया, मैं अपने अनुभव में कैसे उतारूं उसको? योग, योग वो चीज करेगा। पर आपने जिस पद्धति से उसको पकड़ा, आपकी योग की पद्धति ठीक है या नहीं है? एक जने ने जाके श्री अरविंद को पत्र लिखा कि वेल इसको वेरीफाई करो कि आई हैड हाफ एन आवर विथ हैग्रीव, आधी घंटे मेरा साक्षात्कार हैग्रीव के साथ रहा, इसको वैलिडेट करो। हैग्रीव आप जानते हो ना, हैग्रीव जिसके जो अवतार भी रहे हैं। तो कब मैं कैसे वैलिडेट कर सकता हूं इस बात को कि तेरी हाफ एन आवर एनकाउंटर रहा है ग्रीव के साथ? तो एक जना कहता है मेरे को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, जैसे रामकृष्ण जी का जो भतीजा था, वो कहे रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। तो न्याय चाहिए इसके लिए। तो फिर एक शाखा आ गई न्याय। तो ये सारी की सारी इन पद्धतियों के ऊपर, जिस पद्धति से आप उसके पास जा रहे हो, उसको भी चेक कर लेगी कि जा सही रहे हो या नहीं रहे हो। तो वो ही बात वो विवेकानंद जी कहेंगे, वो उसके अगेंस्ट कहेंगे तो भी ठीक है, उसके पक्ष में कहेंगे तो भी ठीक है। और वही दूसरा व्यक्ति यदि वेदांत की बात कर रहा है, तो वो कुछ भी कहे वो गलत ही है। अब आप कहे तो आप तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, हैं भाई, क्योंकि सत्य इस तरीके से नहीं है। ये सारे अंग इसी तरीके से हैं। आप कैसे प्रवेश करो रियलिटी में? ये 6 अंग इस तरीके से, जो वेद के आप षड्दर्शन की बात करते हो। तो ये रियलिटी किसको कहें? आपने अप्रोच किया किस माध्यम से? मेरे को आइंस्टाइन ने आके पढ़ाया, फैक्चुअली ठीक है, पर मैं था कौन से स्टैंडर्ड में? एबीसीडी सीख रहा था। तो यार आइंस्टाइन की बजाय और कोई भी पढ़ा देता तो भी वही बात थी। तो आप गड़बड़ मत कीजिए इसमें, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए इस चीज के अंदर। बस इतनी बात है, नहीं तो जो इसका जो मूल चीज है वो हम चूक जाएंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। रियलिटी तो अपने आप में, जब तक आपके ये चीज न हो, रियलिटी में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। रियलिटी होती क्या है वैसे? तो हमारे लिए तो रियलिटी माँ कह रही है वही रियलिटी है। उसके अलावा देखना, जो भ्रमित तरीके से देखना है, अपनी इंद्रियों को समझाओ कि वैसे ही देख जैसे माँ कह रही है। तो ये आक्षेप है इस संस्कृति के ऊपर। यहां तक ठीक है क्या ये बात? यहां तक कुछ फॉलो कर पा रहे हैं क्या, या मैं आगे चल पाऊं, या क्या करूं बताइए? माइक म्यूट है आपका। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ।
जीवन के मिथ्यात्व का निराशाजनक भाव या अनंत का उन्माद इसे मानव अभिप्सा और जागतिक श्रम की किसी भी उच्चता, सजीवता और महानता से विमुख कर देता है। इसका दर्शन उत्कृष्ट हो सकता है, इसकी धार्मिक भावना उत्साहपूर्ण तथा इसकी प्राचीन समाज व्यवस्था सुदृढ़, संतुलित तथा स्थायी हो सकती है। इसका साहित्य और इसकी कला अपने ढंग से उत्तम हो सकते हैं, किंतु जीवन के रस, संकल्प शक्ति के स्पंदन और जीवंत प्रयास की शक्ति का इनमें सर्वथा अभाव है। और जगह की बात छोड़ दीजिए, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी पांडिचेरी आश्रम के ऊपर कि ये कैद है, कैद खाना है ये। पांडिचेरी आश्रम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है ये, बीबीसी ने बना दी कि कैद खाना है ये। यहाँ व्यक्तिगत इच्छा को कोई स्थान ही नहीं है। और पत्र हैं, ऐसे कोट कर सकते हो आप। श्री अरविंद के दमदर के अंदर पत्र हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ जिसको माँ की अथॉरिटी समझ में आती है वो रुके, जिसको नहीं समझ में आती वो अपने बोरिया बिस्तर गोल करे और यहाँ से जा सकता है। आपको जचे माँ की व्यवस्था तो यहाँ रुको, नहीं जचे तो आप जा सकते हो ट्रेन पकड़ के। आपको कोई राइट नहीं है माँ को सजेस्ट करने का भी। आपको गिवन एक सर्टेन दायरा दे रखा है और उसके अंदर भी डिसेंटली यदि आप कोई सजेस्ट कर सको तो करो, नहीं यहाँ रहने का आपको अधिकार नहीं है। दमदर के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहीं कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं। आप पत्र ढूंढ देखो 32वें वॉल्यूम में माँ के संबंध में जो जो पत्र, जो जो चीजें नहीं कही गई। फिर बाद में व्यक्ति कहता है इस समय मेरा ध्यान में बड़ा मन लगता है, माँ कहती है चुपचाप यहाँ प्रणाम के लिए आ जाया कर। अगर अपना भाव है माँ के लिए, दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि देखो कैसी व्यवस्था कर रखी है। श्री अरविंद ने तो दमदर पूरी की पूरी स्थापित कर दी, और दमदर लिखी किसके लिए थी? माँ को स्थापित करने के लिए कि ये ही वो जगदम्बा है जिसकी आप बात करते हो। और स्थापित किसको कर रहे थे? सारे पत्र उनके अराउंड है। पहले तो फिर भी पत्र थोड़े थे, अब जो नया वॉल्यूम आया इसके अंदर तो कितना मोटा हो गया, पहले वाले से कंपेयर करके देखो। क्योंकि कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। माँ कह रही है श्री अरविंद के अलावा मैं कुछ करती नहीं, श्री अरविंद कह रहे हैं माँ ही एकमात्र जगदम्बा है, हम तुम्हारे होल एंड सोल है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा परिवार सब हमको बिलोंग करता है। क्या यार, कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है। अगर ये दृष्टिकोण नहीं हो तो पांडिचेरी आश्रम भी, अब वो डॉक्यूमेंट्री उनको तो तटस्थ लगी होगी, और उन्होंने वहीं के कुछ लोग जो जो छोड़ के जा चुके उनको डॉक्यूमेंट्री में काम में ले लिया कि मैं आश्रम में रहा हूं और वहां इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन होता है। आश्रम के ही लोग जो वहां रह चुके उनके मुंह से कहलवा लिया। तो कम से कम एक समय रहने की आई भी थी उनके अंदर, तो हम ये भी नहीं कह सकते आश्रम के संपर्क का व्यक्ति नहीं है। तो कौन सी रियलिटी, हम कैसे जगत में रह रहे हैं, वहम क्या है ये मुद्दा इतना सामान्य नहीं है। ये नया पत्रकार स्वरूप अपोलो, हमारा आर्चर, जो भारतीय बर्बरता रूपी अजगर की कुंडलियों को बाणों से बेधने पर उतारू है, इस प्रकार की चिल्लाहटों में माहिर है। आपको क्या लगता है कि इतनी बातें उसने, आर्चर ने न करी होंगी? उसने तो बड़े तरीके से करी हैं ये बातें। उसको टोटली क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, अगर उसने ये पढ़ी हो तो उसको कितना ऑफेंसिव लगी होगी चिल्लाहट, इंग्लिश में बेबलिंग्स, उसके कोलाहल। तो ये अपने सब जितने भी विचार हैं, पहले तो अगर माँ के लिए नहीं है और जीवन उसके लिए मूव्ड नहीं है, हृदय को के ऊपर आधार उसने नहीं किया, ये सब टोटल चिल्लाहटें हैं और कुछ नहीं है। परंतु यदि ऐसा ही हो तो स्पष्ट ही भारत कोई महान कार्य नहीं कर सका है। मानव जीवन को कोई स्फूर्तिदायक शक्ति नहीं दे सका है। कोई प्रबल संकल्पशाली पुरुष, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति, कोई शक्तिशाली सार्थक मानव जीवन, कला और काव्य के क्षेत्र में कोई प्राणवंत व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सका है। और दूसरों की छोड़ो, ये बात, ये आक्षेप श्री अरविंद पे भी लगाए जा सकते हैं। इसीलिए तो उनसे मिलने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर शुरू के अंदर गए थे कि अरे एक जना स्वराज के लिए लेके जा सकता था, एक जना देश को लेके जा सकता था आगे, वहां एकांतवास में क्यों चले गए? ओहो व्हाट ए लॉस, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। ये बात यदि उनके ही समझ में नहीं आ रही, फिर जब मिलके आए तब वो दूसरी बात कह रहे हैं। तो आपको हमेशा ही ये रहता है अपने जीवन के विषय में कि ये रियल है, ये नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और कुछ तो हमको देखो कहना ही पड़ता है। कला और काव्य के क्षेत्र में कोई प्राणवंत व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सका है, ये सब मिथ्या है। अब तो खैर इतनी बात नहीं है, अब तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इसके अलावा सर्वोपरि निर्माण किसी ने नहीं किया है। किसी महत्वपूर्ण वास्तुकला और मूर्ति विद्या की सृष्टि नहीं कर पाया है। और यही बात
हमारा छिद्रान्वेषी अपने सुंदर शब्दों के द्वारा हमें बताता है। आर्चर आर्चर ये ही आक्षेप लगा रहा है। अब उसने तो लगा ही दिए, अगर श्री अरविंद इसको रिफ्यूट न करें तो उसने तो कह दिया न यहाँ कला है न मूर्ति विद्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें प्राण शक्ति है ही नहीं। और उस दृष्टिकोण से हो तो आप श्री अरविंद की बात को भी जो कहना चाहो सो कह सकते हो। वह हमें बताता है कि इस धर्म और दर्शन में जीवन और प्रयास का सामान्यतया अवमूल्यन है। जीवन और प्रयास का सामान्यतया अवमूल्यन है कि मेरे को इस समय ध्यान करने की मन में है, आप कह रहे हो कि नहीं इस समय यहां आ जाना मां को प्रणाम करने के लिए, तो जीवन का तो आपने अवमूल्यन कर ही दिया। मेरी फ्री चॉइस कहाँ है? कुछ नहीं। मैं ये करना चाहता हूं, श्री अरविंद ने कहा ये फैंसीज नहीं चलेंगी, ये करना पड़ेगा इस समय। सारे पत्र देखो उनके, तो आपको व्यक्तिगत इसके अंदर जीवन, उसकी इच्छा, उसका तो कहीं ये कोई स्थान ही नहीं छोड़ते। एकमात्र मतलब वो तो और साधना की बात ही नहीं करते, वो तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन के अंदर आप मां के अबोध बालक अगर नहीं बने तो आप चाहे अष्टांग योग कर लो, यू विल बी ए फेलियर इन साधना। आप साधना में असफल हो जाओगे यदि मां के अबोध बालक, और मां कोई मूर्त सामने बैठी है ना ये मां, तो दूसरे कहेंगे बढ़िया इन्होंने सेटअप बना लिया है आश्रम में, लोगों को पकड़ लिया, उनके सारे पैसे ले लिए। एक जना कह रहा है सुबह इनके प्रणाम करो, सुबह से शाम तक। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है मां श्री अरविंद की, जिन्होंने बरसों बरस और कोई दूसरा काम किया नहीं, मां को ये कह रहे हैं कि मां मैंने आपके अलावा और कोई दूसरा विचार किया नहीं, आपके शब्द को मैंने अंतिम माना है, पर अभी भी ऐसे लगता है कुछ चीज मेरे को प्राप्त हुई नहीं लंबे समय बाद। तो मां कह रही है नो वंडर, नो वंडर, तेरे को अगर मिल जाता तो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि इतने समय तेरा खाली ध्यान तेरे ऊपर ही था। सतप्रेम, मतलब ये उदाहरण तो मैंने दूसरे का, सतप्रेम के एजेंडा के अंदर मेरे ख्याल से पहला या तीसरा वॉल्यूम है, उसके अंदर मां उसको कह रही है कैसी विचित्र बात है कि मेरे अंतरंग जो जो है चीजें वो मैं तेरे को बताती हूँ, जो अनुभव हैं। कितने वॉल्यूम है देखो एजेंडा के, क्या मैं मेरी अंतरंग बातें तेरे को बताती हूँ, और बाकी तेरे को तो इस यूनिवर्स में तेरे अपने अलावा किसी और दूसरे से मतलब नहीं है। ये तो उसमें लिखी हुई बात है, नहीं तो अपन क्या कोट करें। तो आप ये समझिए कि आप किसको रियलिटी, और जबकि वो जो अपने फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन या जो और किताबें उसमें जिन सुपरलेटिव टर्म्स के बारे में उनके लिए कह रहा है, तो क्या माँ की बात माने या न माने अक्षर से, तो या तो फिर क्या है रियलिटी? इसके ऊपर मैं आपको खाली एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, करें ना करें, स्वीकार न करें, पर ये फैक्ट्स है जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। या आप कहें तो मैं आपको तुरंत ये रेफरेंस 2 मिनट के अंदर दे सकता हूं, अपने पास हैं ये सिलेक्टेड। तो हम बातें क्या कर रहे हैं? जीवन को एक ओर छोर रहित प्रसार समझा जाता है, जिसमें पीढ़ियों का उसी प्रकार असहाय और निरुद्देश्य उत्थान पतन होता रहता है, जिस प्रकार बीच समुद्र में तरंगों का, कि आपके तो जीवन चल रहे हैं, पुनर्जन्म होता रहेगा, आप निरंतर चलते रहेंगे। आपने एक एक जीवन में कुछ किया, अगले जीवन में भोगना पड़ेगा ये, और साथ में यार कैसी विभत्सता है, क्या है ये? अगर भाई हमको तो ये नॉर्मल सी बात लगती है कि हमको यह है कि हाँ पुनर्जन्म होता है, ये होता है, वो तो इस चीज को इस तरीके से स्वीकार नहीं करते। इस समय का बैलेंस है, अगली बार मारा जाएगा आपको, कि भी या तो इसी समय झेल लो। सारे जितने भी महात्मा जी हैं सब टोटल यही बात करते हैं, मां नहीं करती, श्री अरविंद नहीं करते इस तरीके से। हाँ प्रारब्ध का अपना विधान है, पर उसकी प्रासंगिकता कितनी है, क्या है, वो अलग है। व्यक्ति का सर्वत्र हीन और कम मूल्य किया गया है। व्यक्ति क्या है, हमेशा कह रहे हैं तू तो बुलबुला है। शरीर भी सारे महात्मा जी कह रहे हैं ये तो विष्टा का बना हुआ है, इसके पीछे क्या लगे हो, क्या तन मांझता मेरे भाई एक दिन माटी में मिल जाना, ये तो भजन रोज आपके कान में सुनाया जाता है। अब बताओ जीवन क्या रहेगा आपका? अनित्य संसार है, गीता कह रही है, मां ये बात कह रही है, श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं किस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए, आप किसको रियल मान के बैठ गए? एक महान व्यक्तित्व गौतम बुद्ध, जो शायद कभी हुए ही नहीं, विश्व के शीर्षस्थ व्यक्तियों के दल में एकमात्र योगदान है, या फिर इसके अतिरिक्त दूसरे एक हैं निस्तेज वैशिष्टहीन अशोक,
या फिर वो कहेंगे अशोक, ये एक आदमी था। नाटकों और काव्यों के पात्र या तो निर्जीव अतिरंजित चरित्र हैं या अलौकिक शक्तियों की कठपुतलियां हैं। इसमें भी वो कहेंगे कि और तो अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है, भीम एक अच्छा कैरेक्टर है बस। पूरे महाभारत में उनको प्रभावित करता है भीम, कृष्ण प्रभावित नहीं करते उनको कि यार कैसे बेवकूफ लोग हैं, इसमें एक आदमी जो ठीक है वो है भीम बस। कला वास्तविकता से रिक्त है, इनको सेंस ही नहीं है किस तरीके का नाक बना रहे हैं, किस तरीके का क्या कर रहे हैं। इस सभ्यता का संपूर्ण इतिहास ही एक धूमिल, जीर्ण शीर्ण और विषाद जनक चित्र उपस्थित करता है। इस धर्म और इस दर्शन में जीवन की कोई शक्ति नहीं है, इस इतिहास में जीवन का कोई स्पंदन नहीं है, इस कला और काव्य में जीवन का कोई रंग नहीं है। यही भारतीय संस्कृति का कोरा परिणाम है। जिस किसी ने भी भारत का साहित्य सीधे मूल रूप में देखा पढ़ा है तथा इसका अनुभव प्राप्त किया है, भारत के इतिहास को ध्यानपूर्वक समझा है तथा उसकी सभ्यता का अध्ययन किया है, वह देख सकता है कि ये सब एक कटु मिथ्या वर्णन है, एक तीक्ष्ण व्यंग्य चित्र है, मतलब कैरिकेचर। अब यूं तो कितना बवाल इसके पीटर हीस वाली किताब पे नहीं हुआ था क्या? और उसमें वो क्या चीजें निकाल के लेके आ रहा था, खाली इंटरप्रिटेशन की बात थी। कितना भयंकर पूरी दुनिया के अंदर ये बवाल मचा था, आप ये देखो। तो भारत के इतिहास को ध्यानपूर्वक जिसने भी देखा है, सब जगह उसको अगर इस दृष्टिकोण से देखे, बाहरी दृष्टिकोण से, तो आप तो सावित्री को भी कह सकते हो कि ये इस संसार की अनित्यता इसकी ये कह रही है, यार ये क्या है, ये कुछ नहीं है, डेथ कह रही है ये बातें तो सारी की सारी, कि तू यहाँ कहाँ चल उन वैभवों में, कहाँ इसके पीछे पड़ी है। ये तो सावित्री की अगर बात सामने न आए, जो उसकी सच्ची बात है, पर वो बात तो समझ में नहीं आती। जैसे गीता की सच्ची बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य, एकमात्र श्री अरविंद उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बाकी दूसरे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके ऊपर ही अटक जाते हैं, कर्म के ऊपर ही है सारी टीकाएं लगभग। तो अब आप देख लो, वो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है जिन्होंने गीता पे टीकाएं लिखी। तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न है ये कि हम किस जगत में निवास कर रहे हैं। फिर मैं घूम के उसी पे आ जाता हूं, यदि आपने सीरियसली साधना आप नहीं अपनाई है या ये आपके अंदर भाव नहीं है, ये चीज समझ नहीं सकते। आप दलीलें दे सकते हैं, आप चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, उसके उदाहरण भी हमने दे दिए कि ऐसे लोगों के द्वारा भी ऑलरेडी किया जा चुका है ये कार्य। एक मूर्खतापूर्ण असत्य है, किंतु यूरोपीय मन पर बहुधा जो प्रभाव पड़ता है उसका निरूपण करने का यह चरम तथा संकोचहीन तरीका है। मतलब जरा भी संकोच करते ही नहीं इस तरीके की मिथ्या बात करने में। और पहले की तरह यहां भी हमें यह देखना होगा कि क्यों विभिन्न दृष्टियां एक ही वस्तु को ऐसे विभिन्न रंगों में देखती हैं। ये श्री अरविंद फिर बाद में कि क्यों कोई दूसरी दृष्टि को भारत ऐसा नजर आता है, हम इससे अपने आप को एसोसिएट न करें तो अपने सुख पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पैदा हो गए इसलिए हम एसोसिएट करें नहीं। अभी तो डिसएंटेंगल करें हम जिन रंगों से रंगे हैं, वही एक प्राथमिक भ्रांति इसका भी मूल कारण है। भारत जिया है और समृद्धिशाली रूप से, भव्य रूप से और महान रूप से जिया है, किंतु जीवन में यूरोप से एक भिन्न संकल्प के साथ। इसलिए भारत को यह कहे कि उसने दरिद्रता, जीवन का संकल्प नहीं रहा, संकल्प नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हैं। एक एक डिटेल के अंदर इन्होंने जो निर्माण किया, कपड़ा तो नहीं बनाना जानते थे ये, वहां से अलग से शिप भेजते थे यहाँ, पहले इन्होंने कर लगा दिए। ये सारा डेटा मैंने इकट्ठा किया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि उस समय किस तरीके से कितना क्या कर लगाते थे, देखो तो सही आप। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बुद्ध के समय की नहीं, ये तो कुछ 150 पौने 200 साल पहले की बात है कि जीडीपी आपकी थी कहां। डेटा बता रहा है वो तो। रमेश चंद्र दत्त की है ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, श्री अरविंद इसको कोट करते हैं कुछ स्थानों पे, वो अवेलेबल है ऑनलाइन, प्लेन भाषा में है उसने, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वहां जो लंदन लाइब्रेरी के अंदर मिले, आज जो ये आपके धर्मपाल जी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, राजीव दीक्षित के गुरु, उनके भी कई वॉल्यूम्स हैं, उन्होंने भी वो डेटा इकट्ठा किया। वो डेटा आप देख लो, कोई बहुत लंबा पुराना डेटा तो है नहीं। तो भारत तब तक भी सर्वोपरि है। तो हम तो बहुत पीछे चले गए बुद्ध वगैरह के काल में, अभी तक भी टॉप मोस्ट। ये क्या कारण? उसकी जीवन संबंधी अवधारणा और योजना उसके स्वभाव के अनुसार विशिष्ट प्रकार की, मौलिक और अद्वितीय रही है।
किन्हीं भी लोगों की बात करी हो, पर जिन डिटेल्स के अंदर ये गया है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है हाथ के काम करने का, चिंतन का, भावना का, सूक्ष्म विद्याओं का, कलाओं का, जिसके अंदर इससे ज्यादा मतलब मानक तो भारत तय करता है। ये कहना कि भारत के अंदर कुछ है नहीं, उसके मूल्यों को पकड़ पाना किसी विदेशी के लिए सुगम नहीं है, और उसकी उच्चतम चीजें सहज ही अज्ञानी जन के द्वेषपूर्ण मिथ्या निरूपण के लिए खुली हैं, ठीक इसलिए क्योंकि वे सामान्य असंस्कृत मन के लिए अत्यंत ऊंची हैं। ये स्वीकार करना हमारे अहम के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि ये सामान्य असंस्कृत मन हमारा नहीं है, ये दूसरों का है, और किसी का भी नहीं है, सबके लिए दूसरों का ही है। तो फिर है किसका ये असंस्कृत मन? और तेजी से उसकी सीमाओं से परे जाने की प्रवृत्ति रखती है। अगले भाग में हम यह देखेंगे कि भारत एवं उसकी संस्कृति के विषय में तर्कवादी गलतफहमी के मूल में क्या है। जीवन के विषय में भारतीय एवं यूरोपीय धारणाओं का नितांत भेद, परिणाम स्वरूप पहले वाले द्वारा जीवन के साथ किए निपुण व्यवहारों को समझने में दूसरे वाले की असमर्थता। पहले वाला कौन सा है? जो बाहरी दृष्टिकोण है, और दूसरा वाला जो आंतरिक दृष्टिकोण है। ये आपस में एक दृष्टिकोण भेद है, ये सामान्य स्तर के ऊपर नहीं समझा जा सकता है जी। हाँ हाँ, बाकी ये तो क्लियर है जितना है ये गहन चिंतन की बात है, और इसका पूरा आधार तो हमने सुबह ट्रेस किया था। आप तो सुबह थे ही, आपने तो वो सारा ही सुना कि प्रायोजित तरीके से गैप आया है ये, वो सारों को पढ़ना चाहिए, और इसमें आ भी जाएगा, इस पूरे अध्ययन में आ जाएगा। पर इसमें यही है कि आंतरिक दृष्टिकोण जब तक नहीं होगा, ये हम चर्चा समझ नहीं पाएंगे। हम वही कॉमन जो ये प्रचलन में है उन्हीं को बार बार दोहराते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है। जय श्री मान। जय श्री राम।